हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। ड्रा दी ग्राफ। हमें क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। ये जो एक्सरसाइज है उसमें सभी में क्या था? ग्राफ ही था। तो इसके लास्ट क्वेश्चन है वो भी क्या है? ग्राफ का। इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, एक इक्वेशन तो ये है हमारे पास। एंड दूसरी इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन, इनका हमें ग्राफ बनाना है। एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट, और हमें कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। जैसे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये हमारे पास जैसे 2,3 लिख दिया हमने, ये कोऑर्डिनेट हो गए। ऑफ द वर्टिसेस, किसके वर्टिसेस, किसके किनारे? ऑफ द ट्रायंगल, कोई इसके अंदर क्या बनेगा? जब हम वो बनाएंगे ग्राफ तो उसके अंदर एक ट्रायंगल शो होगा। ट्रायंगल फॉर्म टू द लाइन दिस लाइन, इन लाइनों से क्या बनेगा? एक ट्रायंगल बनेगा। और उस ट्रायंगल के हमें क्या ज्ञात करने? वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं? जैसे हमारे पास ये एक ट्रायंगल ड्रा हो गया तो इस ट्रायंगल के ये जो किनारे हैं ये इसके वर्टिसेस हो जाएंगे, और इनके कोऑर्डिनेट हमें ज्ञात करने एक्स वाले और वाई वाले। तो ये हमें ज्ञात बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सिस, और वो भी कौन सा? जो कि एक्स एक्सिस पे टच करे। एंड शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन, और जो ट्रायंगल बनेगा उसका रीजन को भी क्या करना है? हमें शेडेड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। सोल्यूशन लेके चले हम। तो x माइनस वाई इजिकल टू प्लस 1 इजिकल टू 0। पहले क्या करें हम? x माइनस वाई, ये प्लस 1 उस तरफ लेके जाएं तो माइनस का 1, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये वाली है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। सेम यहाँ पे ये 12 इस तरफ लेके जाएं, 3x प्लस 2y इक्वल में ये 12 उस तरफ जाके प्लस का 12, यहाँ माइनस उस तरफ जाके प्लस का, तो इसको इक्वेशन 2 नाम दे दे। टेबल बनाए अब हम, टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरी हम टेबल बनाए टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के लिए टेबल बनाते हैं। तो टेबल वही हमारे पास x और y। एक बार मैं x को 0 ले लेता हूँ इक्वेशन 1 में, तो 1 इक्वेशन के अंदर जब हम x को 0 लेंगे तो माइनस वाई और माइनस 1, तो माइनस से माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? प्लस का 1 आ जाएगा। दूसरी बार हम क्या ले लें? y को 0 ले लें, तो y को जब हम 0 लेंगे तो x इजिकल टू में कितना दिख रहा है आपको? -1, तो दूसरा मान क्या आ जाएगा? -1। सेम ऐसे ही टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड, इसके लिए पूरी करें हम टेबल। तो एक x और एक y, पहले हम x को 0 ले लें। जैसे हम x को 0 लेते हैं तो 2y इक्वल में 12, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, 2 6 12, तो y का मान कितना आ जाएगा? 6। उसके बाद y को 0 ले लें, y को हम क्या ले लें? 0, तो 3x इक्वल में 12, ये 3 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, 3 4 12, तो 4 पे चला जाएगा। इन दोनों के लिए अब हमें क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ। तो ग्राफ बनाते हैं। अब हम ग्राफ बनाते हैं। मैंने एक थोड़ा सा रफ सा डायग्राम तैयार कर लिया। ये वाली एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पे आपको पता ही एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है? 0। तो इस पूरी लाइन पे वाई 0 और एक्स के अलग अलग पॉइंट हो जाएंगे। ये एक्स डैश मान लें। सेम ऐसे ये वाली कौन सी हो जाएगी हमारे पास? वाई एक्सिस, और ये वाई डैश। यहाँ पे इस तरफ पॉजिटिव 0 से इस तरफ 1 2 3 4 5 6, सेम 1 2 3 4 5 6, सेम ये -1 -2 -3, सेम -1 -2। तो अब हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, ये देखें इसके लिए हम ग्राफ बनाए। जब x का पॉइंट 0 y 1 है तो x 0 कहाँ हो जाएगा? इस लाइन पे। y एक्सिस पे क्या होगा? x 0 होगा, और y कितना हो जाएगा इस पे? 1। तो ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा 0,1। दूसरा हमें पॉइंट देखना है -1,0। जब x का पॉइंट -1 है, y 0 है, तो y 0 इस पूरी लाइन पे y 0 और x का पॉइंट -1,0। तो इसके लिए हम क्या कर दें? इसको मिला देते हैं। तो स्केल की सहायता से इसको मिला, तो स्केल की सहायता से हमने इसको मिला दिया है। तो सेम ऐसे ही क्या करना है? जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड थी उसके लिए जो टेबल थी उसके लिए हमें क्या बनाना है? ग्राफ। ये वाले तो है हमारे पास इक्वेशन, किसके लिए ग्राफ है? x माइनस वाई इजिकल टू -1 के लिए। दूसरा हम बनाएं जब x का पॉइंट 0 y 6, तो y 6 x का पॉइंट 0, इस पूरी लाइन पे x 0 y का पॉइंट कितना है? 6 है, तो यह आ जाएगा 0,6।
उसके बाद दूसरा पॉइंट है y का 0.4 और x का 0। तो x का 0.4 y 0, तो y इस पूरी लाइन पे 0 है और x का 0.4, तो ये वाला पॉइंट हो गया। ये क्या हो जाएगा 4,0। अब इसको मिला दें हम, तो एक बार इसको मिला देते। तो ऐसे ही हमने स्केल के साथ इसको मिला दिया है। मिलाने के बाद देखो कुछ इस टाइप से हमारा ग्राफ बन गया है। तो ये वाला जो ग्राफ है हमारे पास, अब जो स्टेटमेंट में कहा था उसके अकॉर्डिंग हमें क्या देखना है, एक्स एक्सिस की तरफ और लाइज शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन, एक्स एक्सिस के ऊपर जो कट कर रहा है वो हमारे पास ट्रायंगल बनाना है। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो है एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है, ये वाई एक्सिस के साथ टच है, और एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ये एक्स एक्सिस के साथ टच है। और हमें जो ट्रायंगल बनाना है उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस की तरफ टच होना चाहिए। उस पोर्शन को हमें क्या करना है, शेडेड करना है। तो इस टाइप से हम इसको क्या कर देंगे, पेंसिल से आप इसको पूरा शेडेड कर देना, पूरी शेड आप इसके ऊपर दिखा देना। तो हमने शेडेड कर दिया। दूसरा पॉइंट हमें क्या पूछा गया था कि कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ये जो हमारे पास ट्रायंगल बनाया है इसके जो किनारे हैं, जैसे एक किनारा ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, इनके क्या बताने में, वर्टिसेस भी बताने हैं। तो ये वाले तो दोनों हमारे पास है। तीसरा इसका जो वर्टिसेस है हम ट्रायंगल के, तो देखो एक्स के साथ के एक्स एक्सिस के ऊपर कहाँ है, ये कहाँ मिल रहा है 2 पे, तो एक्स एक्सिस की तरफ तो 2, कोमा वाई एक्सिस की तरफ कहाँ मिल रहा है, ये 3 पे, तो 2,3। तो देन द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या हो जाएंगे आपके पास, तो वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, किनारे जो हैं इसके, एक तो है -1,0, एक है 4,0 एंड लास्ट पॉइंट क्या है 2,3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें ट्रायंगल के लास्ट में वर्टिसेस पूछे थे। जो हमारे पास ये शेडेड रीजन है, इस ट्रायंगल के किनारे जो हैं ये हमें पूछा गया था, और इस पोर्शन को शेडेड भी करना था। 2 बातें पूछी गई थी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे ही क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।